हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। देखिए, आप सभी लोगों को पता है कि सीसीएस यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन फॉर्म आ गए हैं। आज मैं स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ आपसे एलएलबी और बीए एलएलबी के एग्ज़ाम फॉर्म की। देखिए, जब बच्चे एग्ज़ाम फॉर्म भर रहे हैं तो आजकल उनको बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं। सबसे बड़ी क्वेरीज तो यही है कि उनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है लेकिन यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम कर दिए। दूसरी क्वेरी ये आती है कि एग्ज़ाम फॉर्म में उनको अपने मार्क्स भरने होते हैं प्रीवियस सेमेस्टर के, कि जब रिजल्ट ही नहीं आया तो वो एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरेंगे। तीसरी उनकी क्वेरीज है कि एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए नेट में रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, तो नेट एग्जामिनेशन फॉर्म में कहाँ पे उसकी आईडी दिखाई देगी जिससे कि बच्चों को भरना है, और फीस कितनी भरनी है एग्जामिनेशन फॉर्म की। तो आज हम इन सभी इशू पे डालेंगे लाइट और ये देखेंगे कि एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे भरना है, क्योंकि बहुत से बच्चे पहले साइबर कैफ़े से भरवाते थे तो उनको पूरा प्रोसीजर पता ही नहीं है। लेकिन आजकल लॉकडाउन का टाइम चल रहा है तो आप साइबर कैफ़े पे मत जाइए, ये बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है इसको भरना। तो आप अपने कंप्यूटर पे या फिर अपने मोबाइल फ़ोन पे जो है इंटरनेट की मदद से भी जो है भर सकते हैं। तो इट इज़ वेरी यूज़र फ्रेंडली। तो पहले मैं आपको प्रोसीजर बताती हूँ और जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे हैं उन सबको साथ के साथ ही मैं जो उनको क्लियर करती चलूँगी। तो सबसे पहले जब आपने अपने कंप्यूटर पे डेस्कटॉप पे आप क्रोम पे जाइए। देखिए, आप जब क्रोम पे क्लिक करेंगे तो आपका गूगल आ जाता है। आप गूगल पे आप CCSU web.in डालिए। क्या डालेंगे आप? CCSU web.in। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके क्या निकल के आएगा? चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ, सबसे पहले जो हेडिंग आ रही है आपकी। अब आप उस पे जो है क्लिक करेंगे। ये क्लिक करते ही जो आपकी CCS यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है ये खुल के आ जाती है। अब आप इसके होम पेज में देखेंगे कि आपको एक आइकन दे रखा है एग्जामिनेशन पोर्टल। पहले यूनिवर्सिटी होम पेज है, फिर एडमिशन पोर्टल है, फिर आपका एग्जामिनेशन पोर्टल। तो आप एग्जामिनेशन पोर्टल पे क्लिक करेंगे। जब आप एग्जामिनेशन पोर्टल पे क्लिक करते हैं तो अब आप देखिए सेकंड पे होम के बाद आपका आ रहा है फिल न्यू फॉर्म। आपने देख लिया, ये सेकंड नंबर पे आ रहा है फिल न्यू फॉर्म। अब आप इसे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो अब आप अगर LLB की स्टूडेंट है तो या तो आप PG भरेंगे, और जो BLLB की स्टूडेंट है वो UG को क्लिक करेंगे। लेकिन अगर कोई बीएड का स्टूडेंट है तो फिर आप नीचे वाले लिंक पे जाएंगे जहां लिखा है बीएड एग्जाम फॉर्म। तो हम LLB और BLLB की बात कर रहे हैं, तो अब आप UG PG पे जो है क्लिक करेंगे। अब आपने क्लिक कर लिया। अब आपके पास ये फॉर्म खुल के आ जाएगा सर्च स्टूडेंट करके। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले आपको एग्जाम टाइप भरना है। अब आप इसका जो वो है इस पे आप क्लिक करिए एग्जाम टाइप पे। तो देखिए, अगर आप LLB के स्टूडेंट हैं तो LLB कोर्स हमेशा PG में आता है, पोस्ट ग्रेजुएट में, और आप मई में एग्जाम दे रहे हैं तो ये इवन सेमेस्टर कहलाता है, क्योंकि इसमें इवन और ऑड चलता है। तो या तो बच्चा सेकेंड सेमेस्टर दे रहा होगा, या फोर्थ सेमेस्टर दे रहा होगा, या सिक्स सेमेस्टर दे रहा होगा, या फिर इन्हीं की जो है वो बैक दे रहा होगा। तो आप किस में जाएंगे? PG सेमेस्टर रेगुलर इवन। देखिए यहाँ पे लिखा है PG सेमेस्टर रेगुलर इवन। लेकिन अगर आप BLLB के स्टूडेंट है तो आप कहाँ पे जाएंगे? आप देखिए UG सेमेस्टर रेगुलर इवन, क्योंकि ये अंडर ग्रेजुएट में आता है BLLB, तो आप UG सेमेस्टर रेगुलर इवन। और आप रेगुलर स्टूडेंट हैं, इसीलिए जो है सेकंड, फोर्थ, सिक्स के जब आप भर रहे हैं तो आप रेगुलर में जाएंगे। लेकिन बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि जिन्होंने बैक दिया है। अगर बैक दिया है तो आप किस में जाएंगे? PG सेमेस्टर बैक इवन, क्योंकि जब रेगुलर इवन भर रहे होते हैं तो उसके साथ आप इवन की ही बैक दे सकते हैं। इट मीन्स जो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है जो सेकेंड सेम दे रहा है वो कोई बैक नहीं दे सकता। जो सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है, इट मीन्स जो फोर्थ सेमेस्टर दे रहा है, वो सेकेंड ईयर में अगर उसकी कोई बैक आई है तो सेकेंड ईयर की बैक दे सकता है। अगर थर्ड सेमेस्टर में बैक आई है तो इस वक्त वो थर्ड सेमेस्टर की बैक नहीं देगा, ना ही फर्स्ट सेमेस्टर की बैक देगा, वो सिर्फ सेकेंड सेमेस्टर की बैक दे सकता है। अगर बच्चा थर्ड ईयर में है और सिक्स सेमेस्टर दे रहा है
तो वो सेकंड सेमेस्टर की बैक दे सकता है, वो फोर्थ सेमेस्टर की बैक दे सकता है, लेकिन वो फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर की बैक नहीं दे सकता है, क्योंकि ये और सेमेस्टर है। तो अगर आपको बैक देनी है तो आप पीजी सेमेस्टर बैक इवन पे जाएंगे। और देखिए फॉर एग्जाम्पल आप जो है फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो एक तो आप फोर्थ सेमेस्टर का भरेंगे, और बाई चांस अगर आपकी बैक सेकेंड सेमेस्टर में भी है तो आप बैक का भी फॉर्म भरेंगे। तो दोनों के लिए आपको अलग अलग फॉर्म भरने हैं। अगर आप बैक का फॉर्म भर रहे हैं तो आप पीजी सेमेस्टर बैक इवन पे जाएंगे, लेकिन अगर आप रेगुलर का भर रहे हैं तो पीजी सेमेस्टर रेगुलर इवन पे जाएंगे। और अगर आप बीएलएलबी के स्टूडेंट हैं तो अगर आप बैक का भर रहे हो तो यूजी सेमेस्टर बैक इवन भरेंगे, ठीक है। अगर आप रेगुलर का भर रहे हो तो यूजी सेमेस्टर रेगुलर इवन का भरेंगे। तो आपको दो अलग अलग फॉर्म भरने हैं, एक रेगुलर का भरना है और एक बैक का भरना है। तो अब हम एग्जाम्पल में दिखाते हैं पीजी सेमेस्टर रेगुलर इवन। अब आप इस पे क्लिक कर देंगे तो देखिए आपका एग्जाम टाइप में आ जाता है पीजी सेमेस्टर रेगुलर इवन, ये एलएलबी के लिए। अब आप कोर्स पे क्लिक करेंगे, तो जब आप कोर्स पे क्लिक करते हैं तो आप सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हो सकते हैं, फोर्थ सेमेस्टर के, सिक्स सेमेस्टर के। तो देखिए इसमें लिखा आ रहा है एलएलबी ईयर 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर 4 सेमेस्टर 6। तो जो सेमेस्टर के आप भर रहे हैं आप उस पर क्लिक कर देंगे। अगर आप बीएलएलबी के स्टूडेंट हैं तो फिर आप क्या करेंगे, ऐसे ही आपका बीएलएलबी का आएगा। अच्छा, लेकिन हमने पीजी खोला भी है तो इसलिए पीजी में वो एलएलबी ही दिखाएगा, तो इसलिए आपको सेकंड, फोर्थ, सिक्स जिसका भरना है उस पर आप क्लिक कर देंगे। तो देखिए अब आपका एग्जाम टाइप में पीजी सेमेस्टर आ गया, कोर्स में एलएलबी 3 ईयर आ गया। अब आपका सर्च इन में आता है रोल नंबर। इसमें दो ही ऑप्शन दिखाई देंगे आपको, रोल नंबर या फिर एनरोलमेंट नंबर। तो आप या तो रोल नंबर भर दीजिए जो आपका फर्स्ट ईयर में रोल नंबर था, या फिर आप एनरोलमेंट नंबर भी भर सकते हैं अगर यूनिवर्सिटी ने अलॉट कर दिया। बहुत से बच्चों को यूनिवर्सिटी ने एनरोलमेंट नंबर अलॉट नहीं किया है, तो आप घबराइए मत, यूनिवर्सिटी बाद में अपने आप एनरोलमेंट नंबर अलॉट कर देती है, ये यूनिवर्सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आप रोल नंबर अपना भर दीजिए और रोल नंबर पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो कैप्शन है उसको भरेंगे। नीचे आपका आ रहा है कैप्शन भर देंगे जो भी आपका लिखा हुआ है, नहीं इससे पहले आपका फादर और मदर नेम आता है, तो आप अपने फादर का, मदर नेम का कोई सा भी नाम इसमें भर सकते हैं और फुल नेम भरना है। और आपको इसमें वही नेम भरना है जो आपने पहले एग्जामिनेशन फॉर्म के टाइम पे भरा था। जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर का भरा था या फिर आप फोर्थ सेमेस्टर में, तो जो पहले सेमेस्टर में आप भर के आ रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, जो आपकी 10th की मार्कशीट में नाम आ रहा है फादर मदर का फुल नेम, आप वही नेम इसमें जो है भरेंगे। तो जो भी फादर नेम है या जो भी आपका मदर नेम है वो आप इसमें यहाँ पे फिल कर देंगे। इसके बाद फिर आप किस पे आएंगे, कैप्शन पे, ठीक है। कैप्चर पे आएंगे तो कैप्चर में जो भी आपको दिखा हुई आ रहा है इसमें, वो आप जो है यहाँ पे फिल कर देंगे। इसके बाद जब आप सर्च करेंगे तो फिर आपकी स्टूडेंट की सारी एक फॉर्म खुल जाएगा, स्टूडेंट का एडमिशन का फॉर्म। अभी तो आपने सिर्फ स्टूडेंट की मेन बताया कि कौन सा कोर्स है। जब आप सर्च पे दबाएंगे तो स्टूडेंट के लिए एक एग्जामिनेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा। उस एग्जामिनेशन फॉर्म में सारी डिटेल कंप्यूटर ऑटोमेटिकली लेता है। सिर्फ आपको दो चीजें अपलोड करनी है, उसमें अपनी फोटोग्राफ अपलोड करनी है और अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। इन दो चीजों के अलावा बाकी सारी चीजें जो है आपकी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इसके बाद जो है फिर आप उसको, अब यहाँ पे फीस का आता है। देखिए सबसे पहले आपका उसमें ये भी आएगा कि आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ तो आपको रिजल्ट में क्या नंबर भरने हैं। देखिए यूनिवर्सिटी को भी पता है कि रिजल्ट नहीं डिक्लेयर हुआ है तो भी हमने एग्जाम फॉर्म खोल दिया है। तो बहुत से बच्चों की क्वेरीज ये आ रही थी कि हम क्या उसमें भरें, और जब हमारा रिजल्ट ही नहीं पता तो हम क्यों भरें। देखिए यूनिवर्सिटी ने भी कुछ सोच के ही एग्जाम फॉर्म निकाला है, क्योंकि अभी लॉकडाउन की वजह से यूनिवर्सिटी भी बंद थी, जिसकी वजह से अभी वो एग्जाम का रिजल्ट नहीं निकाल पाए हैं। लेकिन जो प्रोसेस वो कर सकते हैं उसको वो कर रहे हैं। तो वो एग्जाम फॉर्म का टाइम आ गया इसलिए एग्जाम फॉर्म भरवा रहे हैं। तो एग्जाम फॉर्म में जब आप भरोगे तो जो रिजल्ट होगा 500 में से मार्क्स होंगे, तो आप 240 के अबव जो है कुछ भी मार्क्स जो है भर दीजिए, जो आपको ठीक लगता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपकी पहले सेमेस्टर में कोई बैक आ जाए
या कुछ आ जाए, तो आपको जो मार्क्स लगते हैं वो भर दीजिए। ये जो है कहीं ज़्यादा इफेक्ट नहीं लेता, सिर्फ एक ये इसमें वो डला भी है कि कितने मार्क्स आने चाहिए। ये मार्क्स आपके कहीं पर भी रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, तो इसलिए आपको मार्क्स में डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्जाम रिजल्ट कुछ भी हो, आपका बैक भी आ जाती है या आपका हर एक सब्जेक्ट में रह भी जाते हो, तब भी आप ऑटोमेटिकली जो है अपने दूसरे सेमेस्टर में प्रमोट हो जाते हो। तो बिना रिजल्ट आए, रिजल्ट का कुछ भी कॉन्सिक्वेंस क्यों ना हो, हम तो होप करते हैं कि सभी बच्चे जो है पास हो जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में डाउट आ रहा है कि मेरी बैक आ सकती है या मेरी एक्स हो सकती है, तो भी आप सेकेंड सेमेस्टर में और फोर्थ सेमेस्टर में, सिक्स सेमेस्टर में अपने आप ऑटोमेटिकली प्रमोट हो जाते हो। तो इसलिए आप आराम से ये एग्जाम फॉर्म भर दीजिए और मार्क्स इस तरह से जैसे मैंने बताया है डाल दीजिए। तो पहली क्वेरीज आपकी खत्म हो जाती है। दूसरी क्वेरीज बच्चों की आ रही है नेट, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने नेट को फिल करना कंपलसरी बताया है। तो अगर आपने अभी तक नेट का रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप नेट का रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। बहुत से बच्चों ने बहुत पहले ही नेट का रजिस्ट्रेशन कर दिया था, तो उनको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि नेट का रजिस्ट्रेशन आप एक ही बार करोगे। अगर नहीं किया है तो पहले आप नेट का रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। और ये जो एग्जाम फॉर्म खुल रहा है ये ऑटोमेटिकली आपको नेट की जो आईडी है अपनी तरफ से नहीं भरनी है, ये ऑटोमेटिकली आपके डॉक्यूमेंट से उठा रहा है नेट की आईडी को, जहां पर भी ये जनरेट हो रही होगी। बस आपको ये करना है कि आपको अपनी तरफ से नेट की आईडी जनरेट करनी है। बाकी एग्जाम फॉर्म ये ऑटोमेटिकली खुद ही उठा रहा है, आपको जो है अलग से डालने की जरूरत नहीं है। थर्ड क्वेश्चन बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि इसमें एग्जाम फीस का ऑप्शन, मतलब कोई भरने का ऑप्शन, पे का ऑप्शन नहीं आ रहा है, और ऑप्शन तो आ रहा है लेकिन वो सस्पेंडेड में आ रहा है, वो ले नहीं रहा है फीस को। और कहीं कहीं बच्चों की ये भी प्रॉब्लम थी, कहीं वो ज्यादा फीस दिखा रहा है या कम फीस दिखा रहा है। देखिए ये यूनिवर्सिटी का सॉफ्टवेयर है, अगर उसमें पेमेंट को सस्पेंडेड दिखा रहा है तो आप वैसे ही अभी पेमेंट मत करिए, अभी आप वैसे ही एग्जामिनेशन फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि बिना पेमेंट के भी ये सबमिट हो रहा है। तो फिर आप सबमिट कर दीजिए, सबमिट करने के बाद ये आपका एग्जामिनेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। बाद में जब भी वो करेक्ट डिटेल डालेगी फीस की कितनी है, तो वो दोबारा से कोई ना कोई ऑप्शन जरूर देगी और फिर आप उस ऑप्शन के थ्रू जो है पे कर सकते हैं। तो इसीलिए आप एग्जाम फॉर्म भरने में जरा भी पैनिक मत होइए, जरा भी कुछ मत होइए, क्योंकि जो प्रॉब्लम आ रही है वो यूनिवर्सिटी की साइड से है, तो यूनिवर्सिटी अपने आप ही जो है उन प्रॉब्लम को यूजर फ्रेंडली वे में जो है सॉल्व कर लेती है। तो आई होप कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कैसे आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरने हैं। तो एग्जामिनेशन फॉर्म भर के जो है आप लोग आराम से कर सकते हैं। वैसे इसमें मैं आपको ये एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का बता रही थी, लेकिन फिर भी मेरे स्टूडेंट कुछ पूछ रहे थे मैम रिजल्ट कब तक आएगा। देखिए यूनिवर्सिटी अभी फुल फ्लैश तो खुली नहीं है, तो वो भी रिजल्ट की प्रिपरेशन में लगी हुई है, और मोस्ट प्रॉब्ली जो है जून एंड तक इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो बहुत से बच्चे ये भी क्वेश्चन कर रहे थे कि मैम अगर जून एंड तक आ जाएगा तो हम तभी क्यों ना एग्जामिनेशन भरते हैं। भाई देखिए यूनिवर्सिटी आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, अगर उन्होंने एग्जाम रिजल्ट बिना डिक्लेयर किए एग्जाम फॉर्म इशू कर दिया तो पीछे उनके पीछे कोई ना कोई इंटेंशन जरूर होगी। तो इसलिए आप एग्जाम फॉर्म आराम से भर दीजिए, भले ही आपका एग्जाम रिजल्ट डिले से भी आए, और आपका एग्जाम का रिजल्ट कुछ भी हो, आपका जो एग्जाम फॉर्म भरते हो वो बिल्कुल आपका वैलिड ही रहेगा। तो आई होप कि आपको मेरे इस छोटे से लेक्चर से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि एग्जाम फॉर्म कैसे भरने हैं एलएलबी को और बीएलएलबी को। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।